महापुरुष समझाते हैं कि ज्यों सपने सिर काटे कोई, और बिन जागे न दूर दुख होई। जैसे स्वप्न कोई तुम्हारा सिर काट रहा हो, जब तक जगोगे नहीं तब तक तुम्हारा दुख दूर होने वाला हो जाएगा। दुख दूर, जग जाओगे तो भी थोड़ा बेचैन रहोगे। हाथ टटोलोगे, कटा है कि नहीं कटा, देखूं खून वून बहा है कि नहीं, टटोल लोगे, देख लोगे तुम सही सलामत है, कोई दिक्कत है, तब दुख खत्म होगा। जगने के बाद भी थोड़ा देर दुख, जब पूरा पक्का हो जाएगा, काटा नहीं, आधा तो कट गया था सपने में, तब समझ में आएगा स्वप्न था, अब जग गया। जगने पर उसका दुख खत्म हो जाता है। ऐसे प्रभु को जान लेने से संसार का दुख मिट जाता है। कि जय जानी जग जाए हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिस मालिक को जान लेने से संसार का दोष और दुख मिट जाता है, क्योंकि वो निर्विकार है, निर्दोष है, निर्लेप है, भक्त भी उसी अनुसार बन जाता। तब भगवान शंकर कहते हैं मैं उस परम पिता परमात्मा को जानता हूं, जिसको जान लेने से जन्म मृत्यु के बंधन खत्म हो जाते। पार्वती कहती आप जान लिए, मुझे क्यों नहीं जनाया? भाई जब इतनी अच्छी कोई चीज है, जन्म मरण का बंधन खत्म हो जाए, तो आप जन्म मरण के बंधन से छूटे हुए हैं और मुझे क्यों आपने बताया नहीं? देखो गौर कर लेना, 108 जन्म पार्वती का हुआ, हर जन्म में तपस्या करके भगवान शंकर से विवाह हुआ, लेकिन भगवान शंकर ने ज्ञान नहीं समझाया उनको। इतनी अर्धांगिनी है, तपस्या कर रही हैं, लेकिन उन्हें कल्याण वाला ज्ञान समझाया किसने? समझाया नारद। किसने समझाया? नारद। इसलिए संत की महिमा भगवान से बड़ी कही जाती है। भगवान कृष्ण का ओधो मोहे संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। भगवान राम कहते हैं भी मुझसे अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति बताते हैं सबरी को कि सातव सम महिमे जग देखा, ओ मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे युक्त सारे संसार को देखे, लेकिन संत को मुझसे अधिक माने। जयंत जब भागता भागता ब्रह्मधाम से ऊपर सब लोग का सब ब्रह्मा के पास गया, शंकर के पास गया, किसी ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा। काहू बैठन कहा न वही, राख को सके राम कर द्रोही। तब संत को दया आई, इसको नारद को, कि नारद देखा विकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता। इसलिए संत ही कल्याण करते हैं। भगवान शंकर उनके पति हैं, वो कल्याण का रास्ता नहीं बताए। किसने बताया? नारद। कहते हैं भगवान शंकर कहते हैं पार्वती कहती मुझे क्यों नहीं बताया? जब इतना कल्याण वाली बात थी, जन्म मरण के बंधन छुटकारा पाने वाली बात थी, व्यवस्था थी, उस परमात्मा को मुझे क्यों नहीं बतलाया? तब भगवान शंकर कहते पार्वती तूने पूछा है कभी पूछा? और जिसके बारे में सुना ना है क्या पूछेगा? नहीं समझ। लेकिन भगवान शंकर का तुमने जब पूछा नहीं तो मैंने बताया। पार्वती कहती है कि प्रभु अब बतलाओ, क्यों, कहां से रास्ता मिला? संत से, नारद। तो नारद झगड़ा लगा कर गए या कल्याण वाली बात बता कर गए? लेकिन लोग क्या कहते हैं, झगड़ा लगाने, थोड़ी देर तो झगड़ा लगता है, लेकिन बाद में कल्याण समझ में आता है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। कहते कि प्रभु अब देर मत करो, पता नहीं कितने जन्म और गुजरेंगे, इसलिए मुझे जन्म मरण से बंधन से छूटने वाला उपाय बतलाइए। तब भगवान शंकर कहते पार्वती वो एकांत में बताया जाता है। कहाँ? एकांत में। तब ले जाते हैं अमर गुफा, अमरनाथ। कहाँ ले जाते हैं? जो आप लोग सुने अमरनाथ की यात्रा लोग करने जाते हैं, उस जगह पर ले जाते हैं। किसको? भगवान शंकर पार्वती को ले जाते हैं, अमर गुफा में ले जाते हैं। ताली इत्यादि बजा दिया, सारे पक्ष पक्षी वहां से भाग गए एकांत में। तब उनको अमर ज्ञान, अमर कथा सुनाना शुरू किया। किसने? भगवान शंकर पार्वती। तो महापुरुष कहते हैं जो घर की ही चीज होती है उसकी मनुष्य कदर करता नहीं, कदर कम हो जाती है।
कहते क्या घर की साग बराबर है, घर की मुर्गी दाल बराबर या साग बराबर। मतलब घर की अपनी जो चीज होती है उसका मनुष्य कदर कर पाता। अब भगवान शंकर एकदम प्रभु के ध्यान में मगन होकर के जब अमर कथा सुनाने लगे तो पार्वती को नींद आ गई। क्या आ गई? कदर करते तो नींद आती है, समझ घर ही के सुनाते हैं नहीं समझ। जब नींद आ गई, अब भगवान शंकर तो प्रभु के ध्यान को देख नहीं रही है, सुन भी रही कि नहीं, आप सुना रहे हैं। जब उन्होंने सुनाया और हुंकारा भी भरा जा रहा है। जब उन्होंने जाके ध्यान से हटे तब देखते पार्वती सुना, देख रहे तो सो रही है ऐसे पड़ी। इस सत्संग में बहुत लोग सो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो भगवान शंकर कहते पार्वती तुम सो रही हो, कितना सुना तुमने, क्या क्या सुना? पार्वती कहते प्रभु जब आपने कहा था कि सुनो पार्वती, इतने पर मैं सो गई थी, इसके आगे चालू सुनो पार्वती पर ये सो गई थी। भगवान शंकर सोच रहे हैं कि जब ये सो गई तो हुंकारा कौन भर रहा है? कथा कहते हैं ना, एक था राजा वन में गया, एक हुंकारा भरने वाला होता है, तो सोच रहे हुंकारा कौन भर रहा था। अब ध्यान लगा कर देखा तो देखा सारे पशु पक्षियों को तो उड़ा दिया था, भगा दिया था, लेकिन उसमें एक अंडा था। क्या था? अंडा। कहीं कहीं तोते का अंडा कहते हैं, कहीं कहीं कबूतर का अंडा कहते हैं। ऐसे झंझट में पड़ना नहीं चाहिए। कोई भी अंडा, कोई फर्क है, तोते का हो तो सही है और कबूतर का हो। बंधुओं, अंडा उस समय था तो ताली बजाने पर अंडा तो उड़ेगा नहीं, और उसी समय फूटा और क्या बन गया? बच्चा। अब बच्चा हुंकारा भरना, तो ध्यान देना, उस अमर कथा अमर ज्ञान के सुनने से पावर आ गया उसके अंदर। क्या आ गया? पावर। किसी को रुपया पकड़ाओ इसे और पकड़ ले दूसरा, तो खुश हो गए कि नाराज? क्या हो गए? नाराज होकर दे रहे, दूसरा पकड़ लिया, दूसरा सुना रहे थे पार्वती को और सुन लिया सुखदेव ने। किसने सुन लिया? इसलिए सुखदेव ने कहते हैं बंधु, त्रिशूल चला दिया उसको मारने के लिए, लेकिन अब तो अमर कथा सुन चुका था, पावर आ गया। भाग का जिक्र आता है कि वही बाद में सुखदेव बने जिन्होंने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया। क्या दिया? ज्ञान। अर्थात पार्वती को ज्ञान मिल पाया तब नारद ने दिया। किसने दिया? नारद ने। इसीलिए पार्वती के गुरु नारद कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? नारद ही समझाए थे और फिर नारद ने ज्ञान दिया। तो भगवान शंकर ने ज्ञान की सारी प्रक्रिया समझाई, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान किसने दिया? नारद। जो ज्ञान भगवान शंकर समझा रहे थे वही ज्ञान पार्वती को नारद ने दिया। और इसीलिए पार्वती कहती है मजबूत कि मैं अपने गुरु नारद का उपदेश नहीं छोड़ सकती। जब सप्तर्षि परीक्षा लेने के लिए गए थे, कहानियां सब जानते हैं, ज्यादा लंबी कहानी इसलिए नहीं सुनाते हैं, आपका समय खत्म होगा। सप्तऋषि पार्वती तपस्या करे थे, उनके परीक्षा लेने गए थे, तब पार्वती ने कहा था कि मैं अपने गुरु नारद का उपदेश छोड़ सकती कि तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहाई सत बार महेशु, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि देहि। पार्वती कहती मैं अपने गुरु नारद का उपदेश छोड़ सकती नहीं। 100 बार आकर भगवान शंकर 100 बार कहे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। देखो जिसकी तरह तपस्या कर रही हैं, जिसको पति रूप में प्राप्त कर तपस्या कर रही हैं, कार्य भगवान शंकर खुद आकर 100 बार मुझसे कहें कि गुरु का उपदेश छोड़ दो, लेकिन मैं अपने गुरु नारद का उपदेश छोड़ सकती नहीं। इसीलिए गुरु की पदवी भगवान से बड़ी कही जाती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बता। गुरु की पदवी भगवान से बड़ी कही जाती है, क्योंकि भगवान तो हरदम साथ में है, हर जगह पर है, कोई ऐसी कड़ खाली नहीं। लेकिन भगवान कभी नहीं कहते लो मेरा दर्शन कर लो अपना कल्याण कर ले,
कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान शंकर सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, लेकिन कल्याण कब होगा? देखो समझ लो हमारी बात, ध्यान देंगे। सब जगह भगवान व्याप्त हैं, लेकिन कल्याण कब होगा? जब उसे आप पहचानेंगे। कैसे? जैसे आप गाड़ी से जा रहे हो, अब गाड़ी का हवा निकल जाए, क्या निकल जाए? हवा निकल जाए, तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हवा वाले जिसके पास है हवा होगा। हवा तो सब जगह है, वहां नहीं जहां गाड़ी की हवा निकली वहां हवा है कि नहीं? हवा तो हर जगह पर है, हैं? ध्यान देना, समझना। गुरु की क्या कीमत होती है ये समझना चाहिए कि हवा जहां निकली है गाड़ी की, वहां हवा है कि नहीं? हवा तो हर जगह पर है? और जो गाड़ी का हवा निकला उसमें भी हवा है कि नहीं? लेकिन उस हवा से काम नहीं चलेगा। कौन सी हवा चाहिए? जो हवा वाला भरता है उसमें। ये समझ लेना, दोनों में अंतर क्या है समझ लेना। बोलिए प्रेम से। गुरु की क्या कीमत है समझना। हर जगह पर हवा मौजूद है, लेकिन ये हवा आपके गाड़ी के लिए काम आने वाली नहीं। कौन सी हवा काम आएगी? जो हवा वाला भरता है। जैसे यहाँ सब जगह मोबाइल की, टीवी की, रेडियो के तरंगे चल रही हैं, यहाँ मौजूद हैं, लेकिन टीवी का कुछ दिखाई पड़ रहा है? टीवी तरंगे वेव्स मौजूद है यहाँ पर। अब यही टीवी लगा तो दिखाई पड़ने लगेगा, और वो ऐसे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। दिल्ली में क्या हो रहा दिखाई पड़ रहा है? यहाँ तरंगे मौजूद हैं, वेव्स मौजूद हैं, लेकिन यंत्र चाहिए, टीवी चाहिए। जब टीवी लगेगा तब उन तरीकों को ग्रहण कर पाएगा। ऐसे भगवान सब जगह पर हैं, लेकिन जो गुरु का ज्ञान है वो टीवी है। क्या है वो? टीवी। भगवान तो हर जगह पर है, उसको कैच करने वाला ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? पकड़ने वाला ज्ञान चाहिए। भगवान तो हर जगह पर है, लेकिन भगवान को कैच करने वाला ज्ञान गुरु के पास है। वो टीवी है, वो रेडियो रहेगा, यहाँ भी तरंगे चल रही है उसकी। रेडियो लाओगे, चालू कर दोगे, सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं सुनाई पड़ रहा है। ऐसे जो गुरु महाराज जी का ज्ञान होता है वो टीवी है, वो रेडियो है, जो कैच करता है किसको? परमात्मा। इसीलिए गुरु के बिना परमात्मा का ज्ञान होता नहीं। बात हमारी समझ में आ गई? भगवान तो हर जगह पर है, लेकिन उसका अनुभव आपको नहीं होगा। किसके बिना? बिना गुरु के। क्योंकि गुरु ही मंत्र देते हैं, वो मशीन देते हैं, वो ज्ञान देते हैं, जिसके द्वारा तुम अपने अंदर उस प्रभु का अनुभव कर पाओगे, दर्शन कर पाओगे, पता चल पाएगा मेरे अंदर। सब कहते प्रभु अंदर है कि नहीं? अब कोई ना कोई शक्ति जरूर है जिसके रहने पर हम चलते फिरते उठते बैठते हैं। अभी वही निकल जाए, लुढ़क जाएंगे, बैठ भी नहीं पाएंगे। बैठ लेंगे हैं? बात नहीं करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। वो शक्ति जो हमारे अंदर रोम रोम में, कण कण में, सब में रम रही है, उसके अनुभव के लिए गुरु का ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? गुरु का ज्ञान। इसीलिए कहा गया कि पानी में मीन पियासी रे, और मोहे सुन सुनी आवे हांसी। आप लोग सुनते हैं, थोड़ा सा दोहराएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अरे पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुनी सुनी आवे हांसी। पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुनी सुनी आवे हांसी। पानी में हांसी रे, मोहे सुनी सुनी आवे हांसी। पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुनी सुनी आवे हांसी। पानी में मीन प्यासी रे, जल बिच कम
पानी में मीन प्यासी, मछली है पानी में है लेकिन फिर भी प्यासी। तो पानी क्या है? परमात्मा। परमात्मा हर जगह मौजूद है और हम सब मछली की तरह हैं। हर जगह प्रभु मौजूद है लेकिन फिर भी हम बेचैन हैं। वो आनंद का भंडार, हम बेचैन हैं क्योंकि हम अपनी प्यास बुझा पाते। कैसे नहीं बुझा पाते? ऐसे समझ लो जैसे दूध में घी होता है। क्या होता है? दूध में घी मौजूद है कि नहीं? एक बूंद दूध है तो उसमें घी है कि नहीं? हर बूंद में घी है। ठीक है। अब आपको बत्ती जलानी है तो सोचो कि दूध में घी है ही, अब लाओ बत्ती बनाओ और घी में, इसमें दूध में रख दो। बात नहीं करेंगे बच्चों, ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो दूध में घी है सबको पता है और जलाना है दीपक, तो सोचा घी तो है ही, अल्लाह एक बत्ती बनाओ और दूध में रख दूं, जलेगा? क्यों? घी तो है लेकिन जलता नहीं है। कब जलेगा? जब घी उसमें से निकलेगा। क्या करेगा? ऐसे परमात्मा हर जगह पर है लेकिन जब तक उसका अनुभव नहीं होगा तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं। महापुरुष कहते हैं कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में झांक सके तो जाग सके तो, क्या कहते हैं? जाग सके तो जाग। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो अभी जागे नहीं है क्या? है? तो कह रहे जाग सके तो जाग, और जागो। और क्या जागना है? इस जागे में भी जागना। महापुरुष कहते हैं कि सोने पीछे जागना जानत है सबको। सोने के बाद जागना तो सब जानते हैं कि सोने पीछे जागना और जानत है सबको, और जागे में फिर जागना जाने बिरला को। जगने के बाद जगना। अब जगे हुए हो, इसके बाद जगना, चूंकि ये भी सोना ही है। मोह निशा सब सो निहारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। इसके बाद जब जगोगे तब उसे जगना कहें, उसमें कल्याण होगा। और वो गुरु जगाते हैं। कौन जगाते हैं? सोने के बाद जागना तो सब जानते हैं, लेकिन जागे के बाद जागना ये गुरु जगाते हैं। और उसी को कहे जागो रे दिन जागना, यह जागन की बार। और फिर क्या जागे नानका जब सोए पाओ पसार। तो नानक किससे कह रहे थे? सोने वालों से कह रहे, जग रहे थे। सब जगह बैठे थे सभा में, वो कह रहे जागो रे दिन जागना, तो सब जगह थे। जगने के बाद जो जगना होता है वो कल्याणकारी होता है। और इसीलिए कहते हैं कि जो तिलमाही तेल है, जैसे तिल में तेल है, तेल है कि नहीं? अब तिल को चाकू से बारीक 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 काट दो, तेल मिल जाएगा। है? तेल है तो, लेकिन बारीक बारीक काटने से तेल मिलने वाला। अब पत्थर में आग है, अब पत्थर को पीस करके आटा बना दो, बारीक बारीक कर दो, तो आग मिल जाएगी। कहां चली गई आग? आग है, लेकिन सब चीज का तरीका है। सब चीज का, तिल को कोढ़ू में पेरने से तेल निकलेगा, और दो पत्थरों को आपस में टकराने से आग निकलेगी। तो ऐसे तैसे तुम्हारे अंदर प्रभु है। ऐसे ही जैसे तिल में तेल है, पत्थर में आग है, तेरा साईं तुझ में। ऐसा तुम्हारा जो साईं है, मालिक है, प्रीतम है, प्रभु है, वो कहाँ है? तुझ में है। तो उसको निकालने क्या करना होगा? कोलू में पेरेंगे, फिर और झंझट हो जाएगा, या पत्थर में से लगाएंगे। तो महापुरुष का जाग सके तो जाग। उसको जब समझो, जब गुरु जगाएंगे, क्या करेंगे? जगाएंगे। जैसे दूध में घी है, जब दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, जिसको ना पता हो घी कैसे निकलता है, न सुना हो और न निकाला हो, उसको दे 2 किलो
दूध में घी है, निकालो, निकाल लेगा? क्या करेगा? टटोलेगा, किधर घी है, किधर इधर उधर पूरे में टटोलेगा, नहीं जानता तो कैसे? और टटोल के नहीं मिलेगा फिर क्या करेगा? फिर फर्श पर फैला लेगा। तो ये काम करते हैं पूरे फर्श। अब तो घी किधर चला गया दिखाई नहीं पड़ रहा, नहीं समझ में। तो ना टटोलने से मिलेगा और ना फर्श पर फैलाने से। कैसे मिलेगा? जिसको मालूम होगा तरीका वो टटोलेगा नहीं, ना फैलाएगा। वो क्या करेगा? गर्म करेगा, जामन डालेगा, जमाएगा, मथाए, जो भी व्यवस्था है मथेगा। तो घी है लेकिन बिना युक्ति के मिलता नहीं है। ऐसे तुम्हारे भी अंदर प्रभु है लेकिन वो भी बिना युक्ति के मिलता। कि जब दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिम ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले लिया। जैसे दूध के मथने से घी निकलता है, ऐसे जब ध्यान करने की प्रक्रिया गुरु से सीखेंगे तब उस परमात्मा का अपने अंदर अनुभव कर पाएंगे और तभी कल्याण होगा। घी निकलेगा तभी ज्योत जलेगी। और दूध में अगर बड़ी सी बत्ती डाल दो, जलती हुई बत्ती बुझ जाएगी। घी कब काम करेगी? जब दूध में से अलग होगी। ऐसे जब प्रभु आपके अंदर अनुभव में आएगा तब आपका कल्याण होगा। ऐसे तो है ही, हर जगह पर है, लेकिन उसका लाभ तब मिलेगा जब आप उसका अपने अंदर अनुभव। कि गुरु के उपदेश समागम से जिसने अपने घट भीतर में ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, तीन तीर्थ नीर पिया नहीं। जिसने अपने अंदर परमात्मा का अनुभव कर लिया, वो चाहे तीर्थों भटका चाहे ना भटका, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बंधुओं, आपके अंदर ही मालिक है। उसकी युक्ति गुरु से सीखनी पड़ेगी। हर चीज को सीखने के लिए उसके मास्टर के पास जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता।